गुरुजी, आपसे एक सवाल है, सादर प्रणाम। गुरुजी, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है जी, जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहें। लेकिन आखिरकार महाराज जी ये जो फैसला लिया गया है इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। लेकिन अगर कोई एक अन्यायी है, कोई पापी है, उसका मतलब तो हम नहीं कि हम भी पाप करना, हम भी अधम के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। नहीं नहीं, तो ठीक है ना, जब तुम सबको भाई अपना मान रहे हो तो वो भी मान लेना तुम्हें अपना भाई। एक चाय की दुकान लगा लेना वहाँ। वो तो आप भी कहते हैं सर, वो भी तो तमाम साधु संत महात्मा है वो कहते हैं क्या कि सर्वधर्म समभाव। हाँ तो भाई हम लोग ऐसा कहते हैं। देखो सर्वधर्म क्या होता है? सर्वधर्म नहीं होता, धर्म एक ही होता है। मुसलमानों का धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ है। धर्म केवल सनातन है बेटा, भटक गए तुम रास्ते से। धर्म केवल सनातन है, सब कोई धर्म शब्द का प्रयोग सब नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। लेकिन महाराज जी इस पर जो ये तमाम लोग विरोध भी तो कर रहे हैं, हिंदू ही विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अब आप ही तो पक्षधर बने बैठे हो। पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये सवाल है आपसे, ये आपसे सवाल है क्या? इसमें हम पक्ष किसी का नहीं रख रहे हैं। हाँ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हमारी तो यही प्रतिक्रिया है, हमारा तो यही भाव है कि जब मक्का मदीना में हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते तो भाई प्रयाग में ये बताओ गंगा है, यहाँ तो गंगा स्नान का महत्व है ना, तो गंगा आप बताओ, आप गंगा को माता मानते हो कि नहीं? जी मानते हैं। तो क्या मुसलमान गंगा को माता मानता है? वो सुनो तो गंगा जी में वही आयना जो गंगा को माता मानते हैं प्रयाग में, वो उनका क्या काम? उनका क्या काम जो गंगा को माता नहीं मानते? पहला, क्या उनके ग्रंथ में, क्या उनके धर्म ग्रंथ में कहीं भी प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है? नहीं है। जब नहीं है, पर हमारे पूरे पुराण वेदों में प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है, तो हमारी आस्था है, उनकी थोड़ी आस्था है। लेकिन महाराज जी अगर आपकी भागवत जहाँ चल रही होती है, कथा जहाँ आपकी चल रही होती है, वहाँ किसी 4 लोगों का उद्धार हो जाए तो उसमें क्या है? हाँ, भागवत सुनने के लिए मना ही नहीं है। आप आओ, भागवत सुनो, आप गंगा नहाओ, लेकिन आपका थूका हुआ यहाँ कोई लोग खाएं भक्तजन, वो सही नहीं है। क्योंकि वो लोग तो बनाते हैं ना, थूक देते हैं उसी में, फिर वो आपको खवाते हैं। तो आप लोग नहाओ, नहाने के लिए मना ही नहीं है। प्रयाग सब आए, खूब नहाएं, खूब कथाएं सुने, कोई मना ही नहीं है। यहाँ बस ये है ना कि यहाँ दुकान क्या है, आपने वीडियो देखी होगी कि कुछ लोग बनाते हैं चाय और चाय में थूक देते हैं, बनाते हैं रोटी, दाल में थूक देते हैं। अब बताइए उनका थूका हुआ आप खाएंगे क्या? लेकिन सब तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना, सबको एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है महाराज जी, ये भी है। भाई एक तराजू में तौलने का हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि जो गंदगी है, गंदगी चाहे आपकी गंदगी हो या पशु पक्षियों की गंदगी हो, गंदगी तो गंदगी है ना, उससे बचना ही चाहिए। सब प्रकार की गंदगी से हमें बचना चाहिए और गंदे माहौल से बचना चाहिए। इसलिए हमारे संत समाज ने जो निर्णय लिया है कि आप सब लोग आनंद से यहाँ पर, हमारे देखो मुसलमान यदि हैं, हमारे यहाँ तो रसखान का भी पूजन होता है, रसखान का भी सम्मान होता है। यदि आज का मुसलमान रसखान और अब्दुल कलाम जैसा हो तो हम तो आज भी सम्मान करने को तैयार हैं, क्या बुराई है? एक सवाल महाराज जी ये बताइए, तो फिर क्यों जो फिर आप तो यही तो पाठ करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हाँ, तब तो फिर ये अपनी ही बात का आप लोग खंडन कर रहे हैं महाराज। कोई खंडन नहीं है बेटा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उसमें मुस्लिम नहीं आते हैं? अच्छा ये उसमें सिख ईसाई नहीं आते हैं? नहीं, सिख ईसाई नहीं आते हैं, बौद्ध। तुम कौन हो पहले ये बता दो। नाम बताओ। ब्राह्मण हूँ, अतुल तिवारी नाम है महाराज जी। तिवारी हो? हिंदू हूँ। हाँ हिंदू हो। सुनो, बात तो ऐसी है ना कि समाज में ये सब बातें हिंदुओं को समझानी पड़ रही है, दुर्भाग्य है ये, बड़ा ये तमाम सवाल उठ रहे हैं महाराज जी। सुनो, हम उत्तर दे रहे हैं क्योंकि आपके पास सब लोगों का जवाब नहीं आ सकता। सर्वधर्मान, देखो ऐसा है, आपने श्लोक बोला जी कि हम सबका भला चाहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका भला चाहे। हम किसका बुरा चाहे? क्या हम किसी की गर्दन काट रहे हैं? क्या हम आतंक फैला रहे हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि तुम हमारी गाय को मार कर खा जाओ, हम जिस गाय की पूजा करें, हम जिस गाय को माता माने, तुम उस गाय को मार के खा जाओ और गाय खाने वाले के हाथ की फिर यहाँ कुंभ में रोटियां बना के आप खाएं, उनके हाथ की चाट पकौड़ी खाएं, गौ हत्यारों की,
तो ये सही है? महाराज जी, अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए या हाँ। उसमें रोग हो जाए हाँ। तो उस शरीर के अंग को निकाल दिया जाता है कि गला काट के निकाल दिया जाता है उस आदमी तो का? फिर आप बताओ कैसे चिन्हित करोगे कि ये गलत है और ये सही? आप करो चिन्हित, कैसे करोगे आप बताओ? देखिए महाराज जी, आप लोग तो ज्ञानी हैं, हम तो आपके भक्त हैं। ये बताओ फिर आप कैसे चिन्हित करोगे कि ये सही है और ये गलत? आप करके दिखाओ, कैसे आप करो, किस पैरामीटर से नापोगे? नहीं, ये तो आप लोग ही महाराज जी तय करेंगे कि कौन हाँ, तो क्या हम है। लोगों ने तय कर दिया कि भाई ऐसा है, किस किस को कहेंगे कि ये सही है ये गलत है। इसलिए भैया अभी जहां हो वहीं रहो आनंद से। महाराज जी, एक सवाल। भाई ठीक साहब, है। भाई साहब। एक मिनट। बताओ बताओ। एक मिनट महाराज जी प्रणाम। हाँ हाँ, अरे उनसे बात करा दो। क्या और कुछ सवाल है? हाँ महाराज जी। बोलो। महाराज जी देखिए, धर्म को लेकर काफी सवाल उठते हैं जी। और भगवान को लेकर भी सवाल उठते हैं, ईश्वर को लेके उठते हैं। क्योंकि कहीं कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकाल के दर्शन सही, करने सही जा है, रहा सही है, सब सही है। तो उस दौरान महाराज जी गाड़ियां पलट जाती हैं, कोई अनहोनी हो जाती है। हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप कहा जाता है और उनका जब उनके साथ दुष्कर्म होता है तब भगवान कहाँ रहते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। उन पर क्या कहेंगे महाराज जी आप? भाई दुष्कर्म होता है तो क्या भगवान बोलते हैं कि तुम दुष्कर्म करो? आप बताओ, आप किसी के साथ दुष्कर्म करेंगे तो क्या भगवान ने आपको आज्ञा दी कि दुष्कर्म करो? नहीं, इस सृष्टि ये में जो सुनो। होता है, मतलब कहते हैं सुनो। भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल अरे सकता है। फिर वही घिसे पिसे सवाल अभी देता हूँ उत्तर। सुनो, ऐसा है बेटा, ये बताओ कि आपके जो माँ है, आपकी माँ ने यदि आपको अच्छे संस्कार दिए हैं तो क्या आप किसी बेटी बहन के साथ उसके